नमस्कार देवियों और सज्जनों। माँ नवरात्रे चल रहे हैं और आप बड़े लगन से माँ के इन दिनों 9 दिनों में पूजा अर्चना कर रहे होंगे। आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इन दिनों बहुत ही शुभ होते हैं। हम कोई भी नया कार्य भी कर सकते हैं। हमें कोई नई चीज़ खरीदनी है, नया घर खरीदना है या बच्चों की शादी विवाह एंगेजमेंट आदि करनी है, तो ये बहुत अच्छे दिन होते हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर बिना मुहूर्त के नवरात्रि में अच्छे शुभ कार्य कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि माता दुर्गा का, माता पार्वती का छठा रूप क्या है। पार्वती माँ का दूसरा नाम कात्यायनी भी है। इनके छठे दिन पूजा की जाती है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में भी उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली, चंडिका भी शामिल है, के नाम से प्रचलित हैं। यजुर्वेद में तैत्तिरीय आरण्यक में उनका उल्लेख प्रथम किया है। स्कंद पुराण में माँ कात्यायनी का भी उल्लेख है कि मैं परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा की गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। ये शक्ति की आदि रूपा हैं, ऐसा जाना जाता है, जिसका उल्लेख पाणिनि पर पतंजलि के महाभाष्य में भी किया गया है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रचित की गई थी। महाभाष्य उनका वर्णन देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के देवी महत्व में भी माँ कात्यायनी का वर्णन किया गया है, जिसे 400 से 500 ईसा में लिपिबद्ध किया गया था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी और इसके अलावा कई तांत्रिक ग्रंथों में भी विशेष रूप से कालिका पुराण 10वीं शताब्दी में भी माँ कात्यायनी का उल्लेख है, जिसमें उद्यान या उड़ीसा में देवी कात्यायनी और भगवान जगन्नाथ का स्थान बताया गया है। माँ कात्यायनी कैसी है, उनका क्या स्वरूप है, आइए वो जानते हैं। परंपरागत माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। चारों दिशाओं में उनकी क्रांति फैलती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और निचले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। परंपरागत रूप में देवी दुर्गा की तरह ये लाल रंग से जड़ी हुई हैं। लाल रंग उनको बहुत भाता है, अतः साधक को लाल वस्त्र पहनने चाहिए जिस दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। छठवें दिन माता को गुलाब के लाल पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी, जैसे कि बताया गया, छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में
इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में सर्वस्व समर्पित निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। यह माँ कात्यायनी। अब जानते हैं माँ की पूजा विधि क्या है, कैसे माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए साधक जो भी स्त्री पुरुष पूजा कर रहा है, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करे। उसके बाद जहाँ हमने घट स्थापना की है या देवी के अन्य स्वरूप मूर्ति या चित्र की स्थापना की है, वहाँ पर गंगा जल को से स्थान को पवित्र कर लें और माँ के सामने आसन पर बैठ जाएं। माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें जो नीचे दिया गया है। माँ कात्यायनी के सामने धूप दीपक जलाएं। माँ कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय हैं और आज के दिन शहद का भोग लगाएं। इससे माता का मंत्र है चंद्रहासो ज्वल कराह शार्दुल वरवाहिना कात्यायनी च सुविधा देवी दान वघातनी। जैसा कि आपको बताया गया है कि माँ को शहद बहुत पसंद है, लाल पुष्प पसंद है, इससे लाल गुलाब माँ को अर्पित करे, शहद का भोग लगाए। अपने भक्तों की हर मनोकामना माँ कात्यायनी पूरा करती है। माँ कात्यायनी की शाम के समय कथा सुने और सुबह माता रानी की आरती उतारें। जो साधक माँ कात्यायनी की पूजा बड़े सच्चे मन से करते हैं, लगन के साथ करते हैं, माँ उनकी सारी कामनाएं पूरी कर देती है। शाम के समय जब कथा करते हैं तो क्या कथा है, आइए इसको जानते हैं। अन्य देवियों की तरह माँ का भी प्राचीन काल से अनेक किंवदंतियाँ हैं, लेकिन जो सत्य कथा है, शास्त्रों पर आधारित है, हम उसी के बारे में बताएंगे कि माँ कात्यायनी का नाम कैसे बढ़ा। इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। इतनी कठिन तपस्या के पश्चात उनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली कि मैं आपके घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर की अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर का विनाश करने के लिए देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा, क्योंकि कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की थी। ऐसी भी कथा मिलती है कि महर्षि कात्यायन के वहाँ
पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, जैसा कि बताया है। अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था और शुक्ल सप्तमी, अष्टमी व नवमी तक 3 दिनों कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था। 3 दिन बाद माँ कात्यायनी अमोघ फल देने वाली है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए वज्र में गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी, माँ कात्यायनी की। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। ब्रजमंडल में जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माता कात्यायनी के रूप में प्रसिद्ध है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धन, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की मनोकामना पूरी हो जाती है। वह श्लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसकी मुख पर तेज होता है, लोग उसको देखकर प्रसन्न चित्त भाव में उनका सम्मान करते हैं। तो ये थी माँ की कथा। 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करनी है, मंत्र आपको बताया गया है, नीचे भी लिख दिया गया है, आप उसको देखें। जय माता की। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और घंटी का बटन दबाकर आगे आने वाले नोटिफिकेशन को सुनिश्चित करिए।